हाय, मैं हूँ राज शमानी और यहाँ पर हम इंडिया के बेस्ट लीडर्स को लेके आते हैं ताकि आप उनसे सीख सकें कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। हम बहुत सारी कंट्रीज़ को देखते हैं जो हमसे बहुत आगे है, जीडीपी में, सोच में, पॉजिटिविटी में, बहुत सारी चीज़ों में, राइट। लेकिन अब सब बैक कर रहे हैं इंडिया पे। सबको लग रहा है कि अब ये इंडिया का गोल्डन टाइम है। तो आपको क्या लगता है कि इंडियंस, आज इंडिया की यंग पॉपुलेशन जिसके ऊपर पूरा इंडिया कॉन्फिडेंट है कि हम 35 से नीचे हमारी 50% पॉपुलेशन है, यही लोग कुछ चेंज करेंगे, इंडिया का टाइम आ चुका है, पूरी दुनिया इंडिया में पैसे लगा रही है, हमारी लीडरशिप चेंज हो चुकी है, तो इंडिया क्या करना चाहिए इंडिया को कि वो वर्ल्ड लीडर बन जाए, या क्या क्या गलतियां अभी भी आपको लगती है इंडिया में जो वर्ल्ड लीडर बनने से हमें रोक रही है? पहली चीज़ तो मैं डेमोग्राफिक्स की आपसे बात करता हूं। जो आपने कहा है कि 50% ऑफ इंडिया इज बिलो, आई थिंक बिलो 30 और 35, समथिंग लाइक दैट, 35। ये चीज जो हुई है आज, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, मोर देन चाइना। आपको ये मालूम है? 1.45 हो गया है। एक्चुअली ये भी गलत फिगर है। वी आर मोर लाइक 1.6 बिकॉज 1.3 इज आधार कार्ड जिनके लोगों के पास है, 1.3, और बाकी जो 20-25 हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जो घुसपैठिए यहाँ से चले आए, बांग्लादेश से, बर्मा से, इधर उधर से सारे चले आए यहाँ पे। सो द नंबर्स आर वेरी हाई। आज आप देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट में कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने दंगे हो रहे हैं वहाँ पे जो हुआ है, बिकॉज इमिग्रेशन कमिंग, घुसपैठिए बाहर से आए हुए हैं। ये रेफ्यूजी नहीं है, घुसपैठिए हैं। देयर इज अ डिफरेंस रेफ्यूजी और घुसपैठिए का। तो वहाँ से चले आए हैं, इधर उधर से घूम के आ गए, पूरे देश में फैल गए यहाँ पर चारों तरफ। तो दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर एवरीबडी। तो लोग कहते हैं कि साहब हमारे अगर जो बेरोजगारी हो रही है तो हम अपने देश के जो भारतीय लोग हैं, इंडियन हैं, उनको रोजगार पहले मिलनी चाहिए या बाहर के लोगों को पहले मिलनी चाहिए? ये कौन सी अकल की बात है? जो हमारे को देखना चाहिए कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले अपने लोगों को देखोगे नहीं क्या? उनको मरने दोगे और बाहर वालों को खिलाओगे? इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। और जहां तक आपने कहा है जीडीपी बढ़ रही है, एक बात बताऊं आपको, हम नाउ वी आर अमंग्स द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद द जीडीपी विद इन एंड प्रॉबेबली हमारा 4th नंबर आने वाला है और 3rd भी आ जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। बट मैं आपसे राज एक चीज पूछना चाहता हूं कि जीडी क्या दिखाती है? जीडीपी क्या दिखाती है? जीडीपी दिखाती है कि आपके देश के अंदर ये टोटल ग्रोस प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज सो मच, बढ़ रहा है 5%, 6%, 7%, इट डजंट मैटर। सवाल ये है कि 1.6 billion people in the world are living here. तकरीबन this is almost 20% of the world population. 20%, almost 20% of the world population. और इंडिया के पास we have only 2% of the fresh drinking water and only 2 to 4% of the land, cultivable land that we have. और हमारी जीडीपी बढ़ रही है और अब हम सोच रहे हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। इट डजंट मैटर। आज $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी। यू नो समथिंग, एंड टुडे द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ जीडीपी इज इन इंडिया। ये भी आज सही बात है। बाकी कंट्रीज की 1%, 2% है, किसी की माइनस हो रही है, हमारी आज पॉजिटिव है। इट इज क्लोज टू 5-6% और वट एवर दैट हैपेंस टू बी। बट यू नो दैट इज नॉट इंप्रेसिव टू मी। क्यों? What is impressive, what is not impressive is because 6% GDP से 99% of the GDP जो ग्रो कर रही है, किसके पास जा रही है? Less than 5% or 10% of the people in this country. 90%, 99% of the GDP growth जो हो रही है, किसके पास जा रही है? Total less than 100-200 families in this country. अरे भाई, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, अडानी है, अंबानी है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, जिसके पास है, मेजर जीडीपी की जो ग्रोथ हो रही है किसके पॉकेट में जा रही है? आम जनता के पास तो 0.1% भी नहीं पहुंच रहा है।
वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि गरीबी इससे दूर नहीं होने वाली है. वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का यह मतलब नहीं है कि आप फ्री बांटना चालू कर दो, बिजली फ्री दे दो, फलाना. साहब, किसी को कोई चीज भी फ्री दिया जाता है, उसकी कभी औकात, वो कीमत नहीं मानी जाती है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है. लोग बल्कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो आप सबको फ्री बांटना चालू कर दो और सब आलसी हो जाएंगे, काम नहीं करेगा. आप आज देखिए तमिलनाडु में वो जयललिता थी, उसने सबके घरों में उसने इतने किलो चावल, इतने किलो आटा, इतने किलो फलाना सब. आज की तारीख में तमिलनाडु में इंडस्ट्री बंद हो रही है, वहां पर काम करने वाला आदमी नहीं मिल रहा है क्योंकि घर बैठे हुए सारे. ये हाल है. और फिर मजे की बात देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां से बहुत उठ के टर्की चली गई, बांग्लादेश चली गई. वो मेरे क्लाइंट हैं, आई हैव डन प्रोग्राम्स फॉर देम, दैट्स हाउ आई नो. तो कहते हैं कि साहब लेबर ही नहीं मिलती है, कोई काम करने का राजी ही नहीं है. तो क्या किया उन्होंने, बिहार यूपी से लेबर लेके आ गए. अब बिहार यूपी से लेबर लेके आ गए तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है. यहाँ पर उनको तमिल समझ नहीं आती, उनको हिंदी समझ नहीं आती. अब बात, उन्होंने स्कूल खोले हैं जी सिखाने के लिए, लैंग्वेज सिखाने के लिए. देखिए कैसा देश कर दिया हम लोगों ने. व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री कि बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु आप बॉर्डर में चले जाओ, 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर, उनकी लैंग्वेज किसी को मालूम नहीं है. दे कांट कम्युनिकेट एक्सेप्ट वो 5-7 किलोमीटर बीच में एक दूसरे का कम्युनिकेट कर सकते हैं, बाकी कम्युनिकेट नहीं कर सकते. ये कैसा देश बना दिया हम लोगों ने. इज दिस द काइंड ऑफ कंट्री वी वांट टू लिव. बात यह है, हम लोग को देखना पड़ेगा कि जीडीपी जो है किस तरीके से फैल रही है, कैसे ग्रोथ हो रही है और किस तरीके से बांट रहे हैं हम लोग सबको. दैट इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. और अब छोटी सी चीज, मेरे को इन्होंने बुलाया था CNN में, न्यूज वालों ने, ऑन द टॉक शो ऑन दिस इशू जो उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ है. बोले साहब मैकेनिकल फेलियर था, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम था, फलाना था. उन्होंने वहां पर हरी बत्ती दिखा दी, दोनों में हरी बत्ती दिखा दी, इसलिए चल पड़ा. तो मांग रहे थे, रेजिग्नेशन मांग रहे थे इसका, फॉर द पॉलिटिशियन, फॉर द मिनिस्टर. रेलवे क्या होना चाहिए रेलवे मिनिस्टर का. तो मेरे से पूछ रहे थे कि क्या होना चाहिए, ये तो मैकेनिकल फेलियर है, उसकी क्या गलती है. मैंने कहा भैया एक बात बताऊं आपको, आप जो अपनी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते ना जिंदगी में, तो ऐसी बातें करते हो कि मैकेनिकल फेलियर. आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है. आप देखिए हम लोग की कारें जो हैं आज, दे आर सो सोफिस्टिकेटेड. किसी कोने में अगर मेल फंक्शन होती है ना गाड़ी के अंदर, तो एकदम अंदर अलार्म बज जाता है और ड्राइवर को 2 मिनट मालूम हो जाता है कि कहां पे क्या प्रॉब्लम हो गई. अब इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है वहां पर भी अगर 2 जगह पर इकट्ठे ग्रीन हुआ तो दैट मींस देयर इज अ मेल फंक्शन. और अंदर कंट्रोल रूम में उसकी अलार्म बजा हुआ होगा, 100% बजा होगा. इसका मतलब ये है, या तो जहां अंदर जो बैठा था वो सो रहा था, काम नहीं किया, देखा नहीं, इग्नोर किया, या उसको क्या किया उसने. वी मस्ट फाइंड आउट व्हाट हैपेंड. खाली इतना बोलना कि सिस्टम फेल हो गया, दैट इज नॉट द आंसर. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया एक्सीडेंट तो होते रहते हैं. आप छोटी सी देखिए, मैंने न्यूज में पढ़ा कई बारी बॉम्बे में इतने जगह पर खड्डे हैं, पॉट्स होल्स हैं, और कई लोग बारिश के टाइम में उनको मालूम नहीं पड़ता क्या है, कोई साइन तो है नहीं, वहां उसके गिर के मर गया वहां पर. अब एक बात बताओ, उसकी क्या गलती है जब पानी में वो सड़क पे जा रहा है, सड़क के बीच में खड्डा है और कोई साइन नहीं है और खड्डे को बंद नहीं किया किसी ने. आप और मैं आज गलती करते हैं राज, आप आज गलती करते हैं, इनकम टैक्स वगैरह अगर ठीक तरीके से नहीं देते या प्रॉब्लम है, साहब क्या होगा, आपको नोटिस आएगा, नोटिस के बाद आप जेल जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है, आप जेल जाओगे उस टाइम. आप एक बात बताइए कि इस तरीके से ये नेग्लिजेंस करके एक खड्डा छोड़ के पॉट होल छोड़ दिया, उसमें आदमी मर गया और उसको बोली सॉरी बोलिए और 2 लाख रुपए उसको मुआवजा दे दिया, हो गया काम. इज दिस द आंसर? टेल मी, इज दिस द आंसर? जिसने उसको खड्डा छोड़ा है,
कॉरपोरेशन है, एमसीडी है, कोई है, किसी ने गलत तो कुछ नेग्लिजेंस किया है तो साहब उसको क्यों नहीं पकड़ते, उसको नौकरी से क्यों नहीं निकालते, उसको काम से क्यों नहीं निकालते? और नॉट ओनली दैट, उसको निकालना चाहिए, उसके बॉस को, उसके सुपरवाइजर को, उसके सुपरवाइजर को भी निकालना चाहिए। क्योंकि अगर इसने काम नहीं किया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसके बॉस की है। उसने नहीं किया तो उसके बॉस की है। somebody has to go। आज मेरे दफ्तर से अगर कोई गलती होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। True. हाउ कैन आई नॉट बी रिस्पॉन्सिबल? मेरा स्टाफ आपसे बदतमीजी से बात करता है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैंने या तो आदमी गलत हायर किया है या मैंने उसको ट्रेन नहीं किया है, गलती मेरी है। वी हैव टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। ऐसी और बेहतरीन इंसाइटफुल नॉलेजेबल क्लिप्स के लिए राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो।